बाबा साहेब ने भारतीय संविधान लिखते समय जिस भारत की कल्पना की थी वो भारत शायद अब कल्पना मात्र ही बन गया। बाबा साहेब चाहते तो थे एक जातिगत भेदभाव से आजाद भारत बने, लेकिन आज के हालात कहते हैं कि देश में जातिगत भेदभाव न केवल बढ़ा है बल्कि सरेआम उनके साथ उत्पीड़न की खबरें आम हो चली हैं। आज के वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न के उन 5 मामलों के बारे में बताऊंगा जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक दलित छात्र से गलती से ऊंची जाति के छात्र का लंच बॉक्स टच हो गया। उसके बाद दलित छात्र को न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी गई बल्कि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई है। दरअसल यह घटना बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र के डफलियान गांव की है, जहां अनुसूचित जाति से आने वाला छात्र उदयभान रोज की भांति मसौली चौराहे के पास स्थित पशु बाजार लाइब्रेरी में पढ़ने गया था। दोपहर करीब 2 बजे लंच के समय जब उसने अपना टिफिन मेज पर रखा तो ऊंची जाति से आने वाले छात्र प्रदुम शुक्ला का टिफिन उससे गलती से टच हो गया, जिसके बाद प्रदुम शुक्ला ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ उदयभान को जाति सूचक गालियां दी बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दलित छात्र का आरोप है कि प्रदुम शुक्ला ने उसे धमकी देते हुए कहा कि तुम नीच जाति के होकर हमारे साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो। दलित छात्र उदयभान उस घटना से बेहद आहत है। पीड़ित परिवार ने मसौली थाना प्रभारी को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार से सामने आई है, जहां दलित बस्तियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां दलित वोटर से लुभावने वादे कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के तमाम हिस्सों में लोगों की जिंदगी नारकीय हो चली है। दरअसल लखीसराय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के नेरी गांव में दलितों की स्थिति काफी चिंताजनक है। इस गांव में पास के तालाब का गंदा पानी घुस गया और कई घर डूब गए हैं। गांव के मनवादी जमींदारों ने पानी निकलने का रास्ता भी रोक दिया है, जिससे दलितों को अपनी बस्ती से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि इसे लेकर नगर परिषद में कई बार अर्जी दी गई, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हर साल की यही स्थिति है। दलितों के घरों में 2-2 फीट तक पानी लंबे समय से भरा हुआ है। जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ते जा रहा है। लेकिन न तो इस मामले पर सरकार एक्शन ले रही है और न ही स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाए जा रहे हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर तमिलनाडु से सामने आई है, जहां दलित समुदाय के लोगों ने जब सार्वजनिक सड़क पर चलने की अनुमति मांगी तो स्थानीय प्रशासन ने उनकी निजी जमीन पर ही सड़क बना दी। जिस जमीन पर सड़क बनी है वह वो जमीन है जिधर से दलित समाज के लोगों की अंतिम यात्रा निकलती है। दलित लोगों ने खुद अपनी जमीन से एक चलने भर का रास्ता तैयार किया, क्योंकि सार्वजनिक सड़क से शॉल ले जाने के दौरान एक बार उन्हें पुलिस वालों के द्वारा ही प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद से ही दलित समाज लगातार प्रशासन से यह मांग करता रहा कि उन्हें सार्वजनिक सड़क से जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन सार्वजनिक सड़क तो छोड़िए, प्रशासन ने अब उसी पुरानी कच्ची सड़क पर 50 लाख रुपए की लागत से एक पक्की सड़क बना दी है, जिससे दलित समाज में काफी रोष है। यह सड़क निजी जमीन पर ही बनाई जा रही है। दलित समुदाय का कहना है कि यह नई सड़क ऐसा माध्यम है जिससे उन्हें मौजूदा सार्वजनिक सड़क से दूर रखा जाए, यानी दलितों को अलग थलग करने के लिए यह अलग राह या अलग रास्ता बनाने की नीति है, जो सामाजिक विभाजन को और बढ़ा रही है। दलितों से जुड़ी चौथी खबर बिहार से है, जहां भूमिहीन दलित परिवारों को अपने जीवन यापन के लिए अब सामूहिक धरने पर बैठना पड़ रहा है। दरअसल यह खबर बिहार के बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के कटरमाला पंचायत के बलहा गांव की है, जहां करीब 200 गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उनके पास उनके घर के अलावा कुछ नहीं है। सरकारी फरमान को लेकर दलितों में डर का माहौल है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद भाकपा माले के प्रखंड सचिव राम कुमार ने स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी आरएसएस सरकार दलितों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। दलितों के लिए उन्होंने मांग की है कि जिन दलितों ने उन्हें वोट देकर जिताया है उनके लिए कम से कम सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन का वास्तविक पर्चा मुहैया कराया जाए, ताकि वो उन पर खेती करके अपना जीवन यापन कर सके।
साथ ही उन्होंने दलितों को आवास की सुविधा देने और स्वरोजगार योजना के तहत हर दलित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। भाकपा माले के प्रखंड सचिव ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई है, जहां एक दलित महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। इस कांड के बाद पीड़ित परिवार ने बिना न्याय मिले शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति दिखाने के बजाय उल्टा उन्हें हटाने के लिए उनके साथ मारपीट कर दी। लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एसएचओ इंद्रजीत सिंह ने इस घटना का वीडियो शेयर किया था, लेकिन इस वीडियो में वो खुद ही एक 14 साल के बच्चे के साथ बर्बरता करते नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। मामले की संगीनता को देखते हुए 10 दिनों बाद वीडियो तो हटा दिया गया और एसएचओ को भी पद से हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस वालों की बर्बरता के कारण उनके घर की औरतों और बच्चों को काफी चोटें आई है। बताते चलें कि 9 सितंबर को संजय गौतम नाम का दलित युवक अपने घर पर फांसी पर लटका मिला था, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सीता और उसके प्रेमी प्रभाकर ने संजय की है, लेकिन पुलिस वालों ने दोनों के खिलाफ तब कोई मामला दर्ज नहीं किया और उल्टा पीड़ित परिवार को ही बुरी तरह से मारा पीटा। लेकिन पुलिस ने अब मृतक की पत्नी सीता, उसकी 14 साल की बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।